जो बच्चे 10th का एग्जाम देकर इस बार पास किए हैं, उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन प्रश्न रहता है कि मैथ से ले या बायोलॉजी से। इसी चीज को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि फ्यूचर में किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका कौन ऐसा पेपर है जो सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसी चीज को मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। यदि आप फ्यूचर में एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, या जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, या एनएम की तैयारी करना चाहते हैं, या बी फार्मा करना चाहते हैं, ले देकर कह सकते हैं कि आप डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बायोलॉजी को सिलेक्ट कीजिए। आप सोचिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, सिर्फ आपको डॉक्टर ही बनना है, तब सेलेक्ट कीजिए बायोलॉजी को। तो सिर्फ सोचने से आपको नहीं होगा कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपको घर वाले को देखना होगा क्या डॉक्टर बनवाने में सक्षम रहेंगे। जैसे आप एमबीबीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए 20 से 25 लाख रुपया की आवश्यकता होगी। आप छोटा कह सकते हैं कि एनएम जीएनएम या बी फार्मा वगैरह भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 3 से 4 लाख रुपया की आवश्यकता होगी। घर वाले को पहले एक बार पूछ लीजिए क्या हमें आगे एक करवाने में सक्षम रहेंगे या नहीं। बस सोच लेने से नहीं होगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, वैसे तो हम सोच रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको घर वाले को थोड़ा बेसमेंट को देखना होगा, घर के सिचुएशन देखना होगा, क्या हमें करवाने में सक्षम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं इस पे भी बात करूंगा, मैथ पे भी बात करूंगा, है ना। कोई बच्चा चाहते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं आगे चलकर, तो उसके लिए कौन सा पेपर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाएं, जैसे केमिकल इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, केमिकल इंजीनियर हो गया, कई प्रकार के इंजीनियर है। यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तब आप मैथ को सिलेक्ट कीजिए। या आप इंडियन आर्मी बनना चाहते हैं, या आपको कह सकते हैं इंडियन नेवी बनना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी बनना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, या आप बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मैथ को सिलेक्ट कीजिए। या आगे बिजनेस भी करना चाहते हैं तो मैथ को सिलेक्ट कीजिए। वरना आपसे कोई थोड़ा छोटा मोटा कैलकुलेशन रहेगा, आपसे बोल दिया जाएगा कि 2.25 किलो और 5.25 किलो और 3.25 किलो कितना होता है, तो आप उसको कैलकुलेशन करने में 2 फीट आगे भागिएगा कि हमसे नहीं होगा। लेकिन मैथ वाला फट से अगर कर लेगा, तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि हमें बिहार पुलिस की तैयारी करना है, यानी रेलवे की तैयारी करना, तो बिहार पुलिस इस सब में कुछ ले लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खास करके आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी मैथ है ना। जैसे आप पायलट में लोको पायलट बनना चाहते हैं, यानी जिसको हम लोग ड्राइवर कहते हैं, तो आप मैथ को लीजिए। यानी ले देकर हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी को सिलेक्ट कीजिए, एक्स्ट्रा में मैथ रखिए या ना रखिए। लेकिन अगर यदि आप इधर उधर और भी कुछ बहुत सारा वगैरह वगैरह तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए मैथ को सिलेक्ट कीजिए, एक्स्ट्रा में आपको बायोलॉजी रखना। तो एक्स्ट्रा में आप रख सकते हैं बायोलॉजी को, लेकिन मैथ पेपर को आप मजबूती से पकड़ बनाइए। कुछ बच्चा तो ये होते हैं कि वो उनकी फुआ की बेटी अगर मैथ बायोलॉजी ले रही है तो वो बायोलॉजी ले लेती है, या उसका कोई सखी सहेली बायोलॉजी ले रही है तो वो बायोलॉजी ले लेती है। तो वहां पे वैसा नहीं करना, आपको फ्यूचर देखना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत कम करना चाहते हैं कि बायोलॉजी से लेंगे तो 30 नंबर पहला ही मेरा प्रैक्टिकल में है, तो वो मेहनत कम करना चाहते हैं, इसके लिए भी बायोलॉजी ले लेते हैं। तो हम कहते हैं जिंदगी में तो संघर्ष रहेगा ना, अभी से आप मेहनत कम करना चाहेंगे तो आगे चल के कैसे मेहनत कीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर पानी से यदि आप ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं तो पानी का बहाव तेज करना चाहिए। अगर हवा से ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हवा का रफ्तार तेज होना चाहिए। इसी प्रकार आप अपने से ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं जिंदगी में तो आपका पसीना का बहाव तेज होना चाहिए, मेहनत का बहाव होना चाहिए, है ना। मेहनत पे आप फोकस कीजिए। तो आपको हम कहना चाहते हैं कि यदि आप सिर्फ डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं बायोलॉजी लीजिए, नहीं तो आप मैथ सेलेक्ट कीजिए, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रखिए। मेहनत कम नहीं करना है, क्योंकि आप अगर मैथ से लेते हैं तो मैथ में 100 आ सकता है, लेकिन बायोलॉजी में कभी 100 नहीं दे पाएगा। क्योंकि आपका प्रैक्टिकल में नंबर है वो काट लेता है, कुछ ना कुछ काट लेगा। थ्योरी से कितना नंबर लाएगा। मान लेते प्रैक्टिकल में अगर तीनों नंबर काट लिया तो 97 आएगा, 100 में 100 कैसे आ सकता है ना। तो आप अगर अच्छे से अच्छे नंबर उठाना चाहते हैं तो आप मैथ से रहिए, बहुत बेहतर होगा। शायद मेरा बात आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखिए, हम उसका फिर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो में आने की।